नमस्कार श्रोताओं, मैं रिम्पी लिखा आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहज योग एक्सपर्ट राजकुमार सुखीजा जी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है राजकुमार जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। तो सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि सहज योग क्या है। रिम्पी जी, सहज योग सुखी और आनंददायी जीवन जीने के लिए एक पद्धति है जो श्री माता जी निर्मला देवी ने समाज को दी है। तो क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? जैसे कि आपने बताया कि एक सुखी जीवन जीने के लिए, आज के समय में सुखी जीवन तो हर किसी की इच्छा है, तो वो कैसे संभव है, ये बताएं आप। देखिए, हमारे शरीर में एक शक्ति है कुंडलिनी, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां ट्रायंगल बोन है। वो डॉक्टर लोग जानते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं। वहां पर एक ट्रायंगल बोन है, उसके अंदर वो शक्ति सोई होती है। जैसे आप चेक किया हो किसी ने कि जब बच्चा पैदा होता है तो सिर के ऊपर का तालू भाग है जो जहां पर ये हल्का सा गड्ढा भी है सिर के ऊपर टॉप पे, ये हल्का हल्का हिलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस पार्ट को टच नहीं करना चाहिए। इसको देसी भाषा में बेमाता भी बोलते हैं। वो कुछ टाइम तक तो वो शक्ति जागृत रहती है। जैसे ही बच्चे के अंदर मेरे की भावना आती है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, तो वो शक्ति धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में से होती हुई वापस जहाँ ट्रायंगल बोन है, जहाँ हड्डी खत्म होती है, वहां जाकर सो जाती है और आजीवन सोई ही रहती है। इस समय पर आकर माताजी निर्मला देवी के अंदर ये पावर है कि वो इस शक्ति को फिर से जगा देती हैं। जब वो जगा देती हैं तो ऐसे मान सकते हैं कि यही शक्ति हमें सुखी और आनंददायी जीवन देती है। इससे सबसे पहले, जैसे इसके जागरण के बाद 5 से 10 मिनट में सबका जागरण हो जाता है और इसके जागरण के बाद फिर 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को आपको घर पे ध्यान करना होता है। और जैसे ही हम ध्यान करते हैं, ये शक्ति हमें अंदर ही से, हमें सबसे पहले तो हमारी ये बीमारियां दूर करती है और हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, एक एक चक्र को रोशन करती हुई वो सारे ठीक करती हैं और परिणाम स्वरूप हमें सुखी और आनंददायी जीवन मिलता है। आप मुझे ये बताइए, किसी के कितना भी पैसा है, क्या अगर उसको शारीरिक बीमारी है तो क्या उसका सुखी है, वो उपभोग ले पाएगा? अगर शरीर सही है, पैसे की दिक्कत रहती है, तो क्या उससे सुखी रह पाएगा? आप किसी भी तरीके से घर में अशांति है, बेटे बहू से नहीं बनती, बच्चे कहना नहीं मानते, पड़ोसियों के साथ झगड़ा है, ये सारे कारण जो है वो सारे तो अशांति का कारण है। लेकिन इसके अभ्यास से हमने देखा है कि मनुष्य एकदम सुखी और ये सारी समस्याएं अपने आप गिर जाती हैं। तो क्या ये एक योग प्रक्रिया है? राइट। ये हमारी ये ज्ञान जो है वो भारतीय मूल का ज्ञान है। ये अगर ये ज्ञान बाहर से, परदेश से, पश्चिम से आया होता तो हम सब भारतीय वहां पर लाइन लगा के इसमें सहयोग में आ रहे होते। पैसे भी दे देते। हाँ, पैसे भी देते। हम भारतीयों में सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपनी चीज को का मूल्य हम कम आंकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जब नासा नहीं था तो क्या हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता नहीं लगता था? वो कैसे लगता था? आपके ज्ञान से लगता था। ये भारतीय मूल का ज्ञान है, इसलिए हम ही लोग इसकी कदर कम करते हैं। लेकिन जो करते हैं, जिन्होंने की है, उसका परिणाम ये है कि बहुत ही आनंददायी जीवन जी चुके हैं। मैं अपना बताऊं, आज से करीबन 15 साल पहले मैं खूब अस्थमा का पेशेंट था और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नहीं लगता कि कभी जुकाम भी हुआ हो, और वो बीमारी तो हुई नहीं, इसके अलावा और भी कोई बीमारी नहीं हुई। सारी समस्याएं इसका अभ्यास करने से गिर जाती हैं। तो किस तरह का प्रक्रिया रहती है इसमें? जैसा कि आपने पहले ही बताया भी है कि आप पहले कुंडलिनी जागरण करते हैं। राइट। मतलब आपके वहाँ आना पड़ता है। राइट जगह पर। राइट। उसके बाद आपको घर पे ही उसका अभ्यास करना है। हाँ। तो क्या प्रक्रिया है ये? किस तरह का अभ्यास रहता है? ऐसा कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया मेडिटेशन है? मेडिटेशन है। जैसे वो वो बता दी जाती है, सिर्फ हमें बैठना ही होता है और ज्यादा 10 मिनट बैठना होता है। कोई ज्यादा उसमें बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं है। कुछ 1 2 3 प्रार्थनाएं होती हैं, वो करनी होती हैं। बस 10 मिनट अपने लिए करना होता है ये। अभी
जैसे हमारा ये जहाँ हमारा हृदय रहता है, सेंटर हार्ट है, इसको अनहत चक्र भी बोलते हैं हमारी भाषा में, आध्यात्मिक वर्ड में। जब ये चक्र खुलता है तो सबसे प्रेम हो जाता है। किसी का जैसे कोई बीमार है तो उसको मन में भावना दया आ जाएगी, और ये ठीक हो जाए, उसको परेशान देखा। सभी एकता की भावना है, जो प्रेम की भावना है, दूसरे की भला मांगने की कामनाएं हैं, ये सब हमारे मानव के गुण है ये। जबकि वो लोग समझाते हैं कि दूसरे का भला मांगो, लेकिन ये तो मानव का गुण है। जैसे ही हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, हम स्वतः ही दूसरे का भला ही मांगते हैं। उदाहरण के रूप में अभी यस्टरडे मैं गया था सर्टिफिकेट पे साइन कराने के लिए, बिटिया का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था एनएससी के लिए। तो मैं वहाँ गया तो मेरे आगे जो मेरा नंबर अभी था, तो मेरे सामने एक पेशेंट, किसी पेशेंट को देख रहे थे। 20-22 साल होगी, उसके रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी। तो जैसे देख के डॉक्टर ने बताया उनको कि एमआरआई के अनुसार तो इसका ऑपरेशन होना चाहिए, और बाकी एक बार आप दवाई खा के देख लो, हो सकता है 1-2 महीने में ठीक हो जाओगे, और नहीं तो ऑपरेशन कराया 3 महीने का तो बेड रेस्ट ही रखा जाएगा। तो मेरे मन में भावना आई कि अभी 20-21 साल है, पैसे भी इतने ज्यादा लगेंगे कि काश अगर ये सहज योग में आ जाए, क्या जरूरत है 3 महीने, कुछ भी तो नहीं करना, महीने भर में तो सारा कवर ही हो जाएगा। ऐसे आपको लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। अब दिमाग ऐसा चलता है कि सोचते हैं कि शायद हमें अपना कोई स्वार्थ है, हमें अन्य लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ जैसे माँ चाहती है ना कि बेटा ठीक हो जाए, बेटे को खाना मिल जाए, बेटा एक रोटी खा ली तो दूसरी रोटी और खा ले तो ठीक है। माँ कहती है कि नहीं कहती, सोचती है कि नहीं, और वो बुला के खिलाती भी है। यही वो प्रेम की भावना जो माँ के अंदर प्रेम की भावना है, माँ तो प्रेम ही देना चाहती हैं। तो ये मन में आती है कि सभी क्यों ना ठीक हो जाएं। तो जब पैसे नहीं ले रहे तो खुले मन से एक बार चेक करने के लिए सहयोग में आना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। वैसे मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी, अगला प्रश्न ये कि भाई इसका प्रभाव दिखने में कितना समय लगता है। आपने बताया अभी, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा डिटेल में बताएं कि इसका प्रभाव कैसे नजर आने लगता है। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप एक अस्थमा के पेशेंट थे और आज आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वो चीज़ मैं जानना चाहूँगी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं बताया जा सकता कि इतने दिन में हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि किसी का बहुत जल्दी, किसी का थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता सबका है। किसी को 1 दिन लग जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि महीने भर में, 1.5 महीने भर में सब एकदम ठीक हो जाते हैं। असर दिखने लग जाता है, असर दिखने लग ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। राइट। महीने 1.5 महीने में तो सभी ठीक हो ही जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आपका कैसा अनुभव रहा है इसमें? आपके मतलब कितने लोग आपके जानने वाले हैं ऐसे जो बहुत बेहतर परिस्थितियों में पहुंच चुके हैं? बहुत लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, खुद तो वो ठीक हुए भी हैं, समाज में ये प्रचार भी कर रहे हैं कि अन्य लोग भी इसको अपनाएं और ठीक हो जाएं। बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। जैसे मैंने ये भी देखा है कि सास, बहू, ननद, जेठ ये सब इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हैं। कभी इस टाइप का कभी सुना है कि सास पक्ष में है तो बहू विपक्ष में पाएगी? ऐसा होता कि नहीं होता? और सास, बहू, ननद और जेठ है, और हस्बैंड भी साथ में है, बच्चे भी साथ में है। अगर इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हैं तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो माहौल क्या होता होगा। चलिए, तो अब कार्यक्रम को विराम देंगे। अंत में चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को अगर कुछ संदेश देना चाहें तो। मन में यूं भावना आती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों नहीं सहयोग अपना के और सुखी हो जाते? आपसे कुछ भी तो नहीं लिया जा रहा, आपका कुछ खाना नहीं छुड़वा रहे, पीना नहीं छुड़वा रहे, लाइफस्टाइल नहीं चेंज करा रहे, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ आपसे अपने लिए 20 मिनट मांग रहे हैं 24 घंटे में। अभी वो जो समस्याएं आप जिससे लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, पैसा भी लगा चुके, अब उनके खत्म होने का समय आ गया है। इस संदेश को आप इतना प्रेम से है बट इतना स्टिकली मानिए कि अब उन सारी समस्याओं के खत्म होने का समय आ गया है। कृपया सहज योग में आएं जो पूरी तरह से निःशुल्क है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है मेरे श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को भी आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए विषय पर, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।